जय हिंद। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की सही इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन कर रहे हैं हम, यानी भौगोलिक वर्गीकरण इंडिया का। तो जो हमारा ये जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है नॉर्थन जो प्लेन है इंडिया का, ठीक है, उसके बारे में, यानी नॉर्थन प्लेन यानी उत्तर का मैदान, उत्तर के मैदान के बारे में आज हम बात करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। अब जो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कौन करता है? उत्तर के दिशा में जो हमारा मैदान है उसका निर्माण करता है हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या करती हैं? अपने साथ में गाद, तलछट, मिट्टी बहा करके लाती हैं और इस मैदान के अंदर इसका डिपोजिशन कर देती हैं, इसका निक्षेपण कर देती हैं, ठीक है। तो यहां पर इकट्ठा हो जाता है। दो प्रमुख, तीन है प्रमुख, एक सिंधु तंत्र है, ठीक है, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। ये तीन बड़े सिस्टम है, रिवर सिस्टम या नदी तंत्र हैं, जो क्या करते हैं? उत्तर के विशाल मैदान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे हमारा, ठीक है। ये सारा का सारा जो मैदान है ये बड़ा ही फर्टाइल है, फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल यानी उपजाऊ है, सारा का सारा। उपजाऊ क्यों है? क्योंकि ये माउंटेन से निकलेंगी नदियां। माउंटेन्स किससे बने हैं? वो बने हैं इग्निस रॉक से। अब इग्निस रॉक यानी आग्नेय चट्टानों से बने हैं। आग्नेय चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के तत्व। जैसे ही नदियां उनसे बह करके निकलेंगी तो अपने साथ में वो क्या है? पोषक तत्व बहा करके लेके आएंगी, गाद, मिट्टी बहा करके लेके आएंगी। तो इस पूरे के पूरे मैदान के अंदर क्या है? प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद है इस मिट्टी के अंदर, ठीक है। गाद जो बहा करके लाती है, तो इसके अंदर इतनी बड़ी प्रचुर मात्रा में जब पोषक तत्व होंगे तो यहां पर क्या है? फसल और कृषि का बड़ी मात्रा में अच्छा उत्पादन होता है, ठीक है। इसके बारे में करेंगे उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई देखो, इसकी कुल लंबाई है रावी नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। यहां पर है रावी नदी, रावी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है। टोटल ये है 3200 किलोमीटर, ठीक है। और यदि हम सतलुज से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक देखें, सतलुज से ब्रह्मपुत्र देखें, ब्रह्मपुत्र रिवर तक देखें तो 2400 किलोमीटर है। यहां पर डेल्टा तक, यानी यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक 2400 किलोमीटर है। यदि टोटल अगर हम देखें पूरी की पूरी लंबाई यहां तक तो वो है 3200 किलोमीटर, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल कितना है इसका? वो है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल के अंदर ही फैला हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण तीन, एक तो सिंधु नदी तंत्र है, एक है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र रिवर तंत्र। ये तो प्रमुख नदियां हैं और इसकी सहायक नदियां, उनने मिलकर के इस मैदान का निर्माण किया है। सिंधु नदी तंत्र, ये सिंधु नदी तंत्र है, यहां से आएगी सिंधु नदी इबरी, ठीक है। अब ये जब आएगी तो इसकी 5 सहायक नदियां हैं, ठीक है। ऊपर झेलम है, ठीक है, रावी है,
ब्यास है, चेनाब है, सतलुज है। ठीक है, ये 5 नदियां हैं। इसी के साथ गंगा तंत्र है, गंगा में है गोमती है, शारदा है, घाघरा है। ठीक है, और चंबल है, यमुना नदी है, इसकी सहायक नदियां, सोन, केन, बेतवा है, ये सारी की सारी नदियां हैं। इसी के साथ ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदियां हैं। ठीक है, लोहित, दियांग, तिस्ता, ये नदियां किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ये क्या करेंगी? अपने साथ में मिट्टी गाद बहा करके ले जाएंगे, उससे ही इसमें का निर्माण हुआ है। और ये दोनों रिवर्स मिलकर के, ये दोनों ब्रह्मपुत्र और गंगा जाकर के बांग्लादेश में बन जाएंगी पद्मा। ठीक है, क्या बन जाएंगी? पद्मा। ठीक है, दोनों। और बांग्लादेश में इसको मेघना बोला जाता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र को, दोनों को। और ये एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करेंगे, जो विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा और उपजाऊ यानी फर्टाइल लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, वो कौन सा है? वो है सुंदरवन डेल्टा। ये दोनों बनाएंगी सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। अब सुंदरवन डेल्टा है, उसका सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदरी वनों के कारण, जहां पर पाए जाते हैं सुंदरी वन, उसके कारण इसका नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन हमारा, किसका? उत्तर के विशाल मैदान का नेत्र। ठीक है, अब ये कौन कौन से राज्य के अंदर फैला हुआ वो मैं बता देता हूं। ये फैला हमारा पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, कुछ मेघालय का इलाका भी है। इन क्षेत्रों के अंदर इसका राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा आएगा, कुछ झारखंड का हिस्सा है और कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। इनके अंदर ये पूरा उत्तर का विशाल का मैदान फैला हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो नदियां हैं उससे अलग अलग प्रकार की आकृतियां, ये लैंड फॉर्म्स बनते हैं, उनके बारे में अभी बात करेंगे हम। ठीक है, कुछ स्थलाकृतियां बनाते हैं। उत्तर का विशाल मैदान की स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। 7 प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं उसकी। स्थलाकृतियां 7 प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। 7 प्रदेश। पहला है बाबर प्रदेश। कौन सा? बाबर प्रदेश। बाबर प्रदेश क्या होता है? ये कहां पर पाया जाएगा? नंबर 1 तो मिलेगा ये पर्वतों के गिरिपद में पाया जाता है। गिरिपद यानी जहां पर पर्वत खत्म होते हैं, और जैसे ये पर्वत है और यहां पर ये भूमि स्टार्ट हो रही है, तो ये जो इलाका है ये बाबर प्रदेश कहलाएगा। बिल्कुल खत्म होने के बाद जहां से मैदानी इलाका स्टार्ट होता है, तो उस इलाके के अंदर 2 चीजें आप देखिए। पहली चीजें तो यहां पर पाएंगे बड़े बड़े पत्थर। इस इलाके के अंदर पाई जाती हैं बड़े बड़ी चट्टानें, बड़ी चट्टान पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। अब जब बड़ी बड़ी चट्टानें हैं तो ये क्या है? खेती के लिए अनुपयोगी है, यानी यहां पर हम खेती नहीं कर सकते, यानी कृषि के लिए अनुपयोगी। ठीक है, चौथा ये देखिए, चट्टानें पाई जाती हैं, कृषि नहीं हो सकती है,
यहां पर जैसे ही ये रिवर्स आएगी इसके अंदर, तो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, नीचे भी जो मिट्टी इसके ऊपर कवर कर लेती है उसको, लेकिन नीचे तो चट्टाने रहती हैं बड़ी बड़ी, तो उनके बीच में गैप रहेगा। तो जैसे ही रिवर बाबर प्रदेश के अंदर आएगी, यहां से जैसे ही नदियां निकलेंगी हिमालय से, ठीक है, ये हमारा बाबर प्रदेश इसके पास लगता हुआ, हिमालय के बिल्कुल साथ में लगता हुआ, ठीक है, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश, उसका जो एंड का इलाका है शिवालिक से निकलते ही, ठीक है, उस इलाके में बाबर प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, रिवर्स क्या हो जाती हैं, अंडरग्राउंड हो जाती हैं, भूमिगत हो जाएंगी, नदियां क्या हो जाती हैं, भूमिगत। पांचवा क्या है, नदी क्या हो जाएंगी, भूमिगत, भूमिगत हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा बाबर प्रदेश, ठीक है। ये सारी इसकी विशेषता है बाबर प्रदेश की, ठीक है। अब ये क्या है, छठा देखिए, 8 से 16 किलोमीटर क्या है, ये चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 8 से 16 किलोमीटर, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी विशेषता है बाबर प्रदेश की, पता चल गया। जैसे माउंटेन खत्म होंगे, उससे स्टार्ट क्या होगा, मैदान होगा, उस भाग के ऊपर क्या है, पहले बड़ी बड़ी चट्टानें थी, लेकिन अब क्या है, मिट्टी में उसको पूरे के ऊपर कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये होगा हमारा बाबर प्रदेश। इसके बाद है बाबर प्रदेश के बाद में तराई, नंबर 2 क्या है, तराई, ठीक है। तराई प्रदेश देखें, तराई क्यों बोला, जैसे ही बाबर से आगे जाएंगे हम, तो नदियां क्या हो जाएंगी, वापस मैदान के ऊपर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी वापस आना स्टार्ट हो जाएंगी मैदान के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर पानी की प्रचुरता के कारण इसको बोला जाता है तराई प्रदेश। इसकी 20 से 30 किलोमीटर क्या है, चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई क्या है इसकी, विड्थ कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर। जस्ट बाबर के बाद में तराई प्रदेश आता है, ठीक है। जैसे ही बाबर प्रदेश खत्म होगा, तराई होगा। यहां पर क्या जाएंगी नदियां, मैदान पर, मैदानों पर आ जाएंगी, यानी बहती हुई दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। बड़ी इसकी चौड़ाई नहीं होगी, चौड़ाई इनकी कमी होती है उस टाइम, वो जो प्रौढ़ावस्था के अंदर जब पूर्ण रूप से मैदानी इलाके में आ जाएंगी, खादर बांगर इलाके में, उस टाइम इनकी चौड़ाई और ज्यादा हो जाएगी। इस टाइम थोड़ी सी कम मिलेगी इनकी चौड़ाई, ठीक है। इनके अंदर पाए जाते हैं वन, बड़ी मात्रा में वन पाए जाते हैं, उसके अंदर भी वन पाए जाते थे बाबर में भी। अब इन वनों को काट करके क्या किया गया है, इस प्रदेश के अंदर वर्तमान में खेती की जा रही है, तराई प्रदेश के अंदर कृषि योग्य बनाया जा रहा है इसके अंदर। अब ये तराई प्रदेश है, तो यहां पर जब नदियां आएंगी तो अपने साथ क्या है, महीन कण वाली मिट्टी बहा करके लेके आएंगी, ठीक है, बिल्कुल फाइन फाइन डस्ट वाली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तराई प्रदेश। इसके बाद में कौन सा है, तराई के बाद में बांगर, बांगर, और इसको बोलते हैं बागड़ प्रदेश भी। ऊंचा है बागड़ सामान्य तौर पर, खादर की मामले में क्या है, ऊंचा। नंबर 1 तो बात ध्यान रखेंगे कि ये पुराने पुराने जलोढ़ के मैदान हैं, क्या है, पुराने जलोढ़ के मैदान हैं बांगर प्रदेश जो है।
नंबर 2 क्या है, उपजाऊ है, कृषि योग्य हैं, पुराने बेशक हो लेकिन कृषि योग्य हैं, पुराने। जैसे कि भिवानी का बागड़ प्रदेश है, इसी का उदाहरण है एक बांगर का, ठीक है। ये भिवानी का बागड़ प्रदेश, देखो ये लिख रखा है भिवानी बागड़, ये पुराना जलोढ़ का मैदान है, क्योंकि वर्तमान में यहां पर कोई नदी नहीं बह रही है। पहले नदी क्या अपने साथ जो मिट्टी ले आई, उसकी ऊंची ढेरियां लग गई, लेकिन वर्तमान में कोई नदी नहीं बह रही है, उसने कुछ डायरेक्शन चेंज कर ली, तो वो पुराने प्रदेश हैं ये बांगर प्रदेश, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है, चूना प्रदेश है, कंकड़ पत्थर भी इकट्ठा हो गए यहां पर। इसके अलावा क्या है बांगर प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर क्या है, इसको पंजाब में दाया बोला जाता है। ये क्वेश्चन, कई ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। पंजाब में इसको क्या बोलेंगे, दाया, दाया प्रदेश बोला जाता है। ऐसे ही छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि बंबर जो बांगर प्रदेश है इसको पंजाब में क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है दाया। इसके बाद में है हमारा, बांगर के बाद में है खादर, खादर चौथा, खादर प्रदेश, बांगर के बाद में खादर प्रदेश। देखिए खादर प्रदेश में यानी खादर यानी खाद, ये नए जलोढ़ के मैदान है, ये नए जलोढ़ के मैदान है। नए क्यों है, क्योंकि हर साल जब नदियां अपने साथ गाद मिट्टी लाती हैं और बाढ़ के मैदान के अंदर क्या है फैला देती हैं, इसीलिए इसको खादर बोला जाता है, यानी ये खाद का काम करता है, ठीक है। इस प्रदेश के अंदर जरूरत ही नहीं है मिट्टी के अंदर खाद डालने की, क्यों, क्योंकि इतने ज्यादा फर्टाइल है वो, ठीक है, इतनी ज्यादा उपजाऊ हो चुकी है वो, नए जलोढ़ के मैदान है, ठीक है, सारे के सारे। पंजाब में इसको बोलते हैं बेट, पंजाब में इसने क्या बोलेंगे, पंजाब में इसको क्या बोलेंगे, बेट। ये सारे के सारे चीका युक्त है, चीका यानी चिकनी मिट्टी, चीका होती चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी तो देखी होगी जिस तरह बर्तन बना कर चिकड़े हैं, वो है चिका मिट्टी, है चिकनी मिट्टी। बारिश होती है तो बारिश होने के बाद में जैसे देखोगे पानी रुकेगा, रुकने के बाद कुछ चिकनी मिट्टी है, जैसे ही आप उसके ऊपर पैर रखा तो यानी आपका काम तमाम, टाटा बाय बाय फिनिश, ठीक है, वो हो जाएगा आपका सारा। तो वो चिकनी मिट्टी है, एक बार जो चपेट में आएगी तो बचोगी नहीं फिर। इसके अलावा यहां पर की जाती है गहन कृषि, गहन यानी संघन कृषि, चावल गन्ना, उसकी बड़ी मात्रा में किस उपयुक्त है ये मिट्टी सारी की सारी, ठीक है। ये हो गया हमारा खादर प्रदेश। इसके बाद है हमारा रेह प्रदेश और बूढ़ प्रदेश। रेह, रेह प्रदेश देखो, रेह प्रदेश देखा होगा आपने, जैसे ही जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर क्या है, जैसे ही पानी मिट्टी सोख लेगी तो उसके ऊपर क्या है, नमक, सफेद सफेद नमक की एक परत जम जाती है पूरे पूरे, जिसे बोलते हैं नूनी, वो नूनी रेह प्रदेश है, ठीक है। वो नूनी वाले प्रदेश ही क्या है, लेह प्रदेश कहलाते हैं। कालर प्रदेश भी बोलते हैं इसको।
अब ये किस कारण होते हैं? ये है ज्यादा सिंचाई। ज्यादा सिंचाई वाले प्रदेशों के अंदर क्या हो जाएंगे, ज्यादा पानी लगा दोगे तो पानी चूसना बंद कर देगी मिट्टी, दलदली भी हो जाएगी। उसे कलर भी प्रदेश भी बोलते हैं, रेह प्रदेश भी बोलते हैं। तो वहां पर क्या है, नमक की एक परत, सफेद परत बिछ जाती है मिट्टी के ऊपर, नूनी की मट्टी जिसने बोलते हैं हम, सामान्य तौर पर बोलना कि नहीं बोलना, वो होता है रेह प्रदेश। जैसे कच्चा फराना देखा हो आपने, नमक की चादर फैली हुई सारी चीजें, रेह प्रदेश। अब भूड़ प्रदेश देखो, भूड़ प्रदेश भूड़, भूड़ यानी बुंडे, बुंडे प्रदेश कौन से हो भाई? भूड़ प्रदेश कौन से आते हैं? भूड़ यानी बुंडे। पहले मिट्टी नहीं थी, लेकिन जैसे ही पुरानी होने के बाद में उसका अपक्षय हो जाएगा, यानी टूटनी फूटनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी आकृति में विकार आ जाएगा। विकार समझते हो, यानी उसकी सूरत बिगड़ जाएगी। अब जैसे ही किसी चीज की सूरत बिगड़ती है, बुंडी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं बुंडा प्रदेश या बूढ़ प्रदेश। ठीक है। अपक्षय के कारण क्या हो जाएगा, मिट्टी की क्या है, उपजाऊ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो वो बुंडी दिखाई देने लग जाती है, उसके ऊपर कुछ होता नहीं है, पैदा ही नहीं होती है, तो वो बूढ़ प्रदेश कहलाते हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि पोषक तत्व तो नष्ट हो गए उसके, अब वो बुंडी दिखाई देने लग रही है, बूढ़ प्रदेश हो गया। ठीक है, यानी अब वो कंकरीली कंकड़ पत्थर वो निकले नीचे के, ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो, यानी मिट्टी का कटाव, जैसे कि ये है, इस साइड से हवा आई, अब हवा इसको मिट्टी की ऊपरी ले परत है, इसको उठा करके लेगी दूसरी जगह, यहां की चट्टानें बाहर निकल गई, उसको कुछ होगा थोड़ी ना, ऊपरी लेयर खत्म होगी, उसकी परत नष्ट हो गई, तो क्या होगा, ये बूढ़ प्रदेश कहलाएंगे फिर। ठीक है। अंतिम जो है कौन सा है, सातवां हमारा, सातवां कौन सा हो गया, वो है डेल्टाई प्रदेश। डेल्टा, डेल्टा मैंने बताया था ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के डेल्टा निर्माण करते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये है वो सुंदरबन डेल्टा, जहां पर इस, ये देखो ये इलाका, ये सारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेंगे। डेल्टा यानी जहां पर नदी अपना दम तोड़ चुकी होती है, अंतिम यानी बूढ़ी अवस्था में पहुंच गई, वो बुढ़ापा के अंदर खून दौरा कौन करे ना, अटक अटक के करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, वैसे ही नदी क्या अपना दम तोड़ चुकी होती है, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई, सारी शक्ति खत्म होने के बाद में पानी जो अपने साथ बहा करके ले के आ रहा है, मिट्टी सारी वो इकट्ठी कर देगा एक जगह, ठिकाना ला दिया उसने। ठिकाना लाने के बाद में किस चीज का निर्माण होगा, डेल्टा। डेल्टा, ठीक है, ये कोई नदी आई, तब इसका दम टूट लिया, जमा खत्म हो गया, तो ये क्या करेगी, कई भागों में डिवाइड हो जाएगी। कई भागों में डिवाइड हो जाएगी। यहां पर ये क्या कर देगी, अपने साथ जो नदी मिट्टी गाद छोटे कान कंकड़ पत्थर लेके आई है, उनको यहीं पर जमा कर देगी। ये है सागर, सागर में गिरने से पहले यहीं जमा कर देगी, ये डेल्टा का निर्माण करेगी। डेल्टा होती ऐसी आकृति, ये होता है डेल्टा। हेरोडोटस ने सबसे पहले डेल्टा शब्द का उपयोग किया था, हेरोडोटस। ठीक है, ये एक भौगोलिक इतिहासकार था, नील नदी पर गया हुआ था, तो नील नदी की आकृति देखी तो ये बोला डेल्टा। ठीक है, उसका नील नदी का अध्ययन किया, तब उसने शब्द दिया था डेल्टा। ये डेल्टा वर्ड है, और ये किसके लिए उपयोग किया, उसने किसके लिए प्रयोग किया, नदी के लिए। नदी की जो अंतिम आकृति होती है वो है डेल्टा, डेल्टा प्रदेश। ठीक है,
बड़ा ही फर्टाइल होता है, लो लैंड होता है, लेकिन लो लैंड यानी सी लेवल से कुछ मीटर ऊंचा होता है, 10, 12, 15 मीटर, ज्यादा नहीं होगा। समुद्र तट के पास जैसे ही नदी समुद्र में मिलेगी उससे पहले क्या बनाएगी, डेल्टा। और उसकी भी कंडीशंस होती हैं, ऐसे ही नहीं सारी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, कई एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, कई रिया तट बनाती हैं, सारे की सारी नहीं बनाएंगी। तो ये हो गया डेल्टा प्रदेश, सुंदरवन डेल्टा इसका उदाहरण है हमारा, ठीक है। दलदली प्रदेश भी है काफी। दलदली प्रदेश यानी जैसे ही मिट्टी पानी को सोखना बंद कर देगी तो मिट्टी के अंदर पानी खड़ा रहेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दलदल का निर्माण हो जाएगा। जो दलदली प्रदेश है, जो गुजरात के कुछ इलाके में पाए जाते हैं, इस साइड भी पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल इलाका में, ठीक है। तो ये हो गई उत्तर के विशाल के मैदान की जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो करवा दी मैंने। अब इसके बाद हम करेंगे, स्थलाकृतियों के बाद हम बात करेंगे, जो अगला टॉपिक कराऊंगा वो सारे के सारा उत्तर का विशाल मैदान कराऊंगा मैं, जिसके अंदर आपका पंजाब का मैदान आ जाएगा, हरियाणा का आ जाएगा, राजस्थान का कुछ भाग आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में गंगा के 3 भाग आ जाएंगे, उच्च गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सारा का सारा आ जाएगा। वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर ठोको, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करियो चैनल में, ठीक है। शेयर करो ताकि नए नए लोग हमारे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।